अगर आप नीचे भी एग्जैक्टली। देख रहे हो तो आपको लाइट प्रॉपर दिखाई दे रहा है, करेक्ट। करेक्ट। बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा है, मेरे चेहरे पे भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं लाइट बंद करता हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बंद कर दिया, व्हाट इज द डिफरेंस? चेहरा बहुत ज्यादा डार्क हो गया, जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो चीज डार्क हो गई। करेक्ट। पूरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लीटअप है, मेरे ऊपर तो लाइट ही अवेलेबल नहीं है। तो आपकी फोटोग्राफी में लाइट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू ट्राई टू कैप्चर। एंड सेकंड थिंग, हाउ यू विल यूज योर टेक्निकल केयर टू क्लिक व्हाट यू वांट टू क्लिक इन योर ब्रेन। जैसे हम लोग दिमाग में पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि चलिए ये चीज मुझे अंडरस्टैंड करनी है, इसको मुझे क्लिक करना है। बट अब उसको क्लिक करने के लिए आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है, आपके इक्विपमेंट्स का रिलेटेड। अभी अपना कैमरा यूज करते हो, राइट? तो अब हाँ, मतलब स्टार्टिंग में बहुत यूज करते थे, फिर ग्रेजुअली पता है ना, थोड़ा करेक्ट करेक्ट, एक्साइटमेंट कम होता है तो फिर एग्जैक्टली। सो अभी ये आपका निकॉन 5600 कैमरा है, राइट? 5600, यस। करेक्ट। एंड वो जो आपने लेंस लगाया, ये 7300 लेंस लगाया है इसको? दिस इज 1855 दिखाई दे रहा है मुझे। 1855। यस, 1855। करेक्ट। तो अभी देखिए, ये एक सेम डीएसएलआर है जो हमने सिस्टम को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओके। ये मेरे पास कैनन का है, एंड आई विल शेयर विथ यू द स्क्रीन। सो नाउ कैन यू सी माय लैपटॉप स्क्रीन? या, ओके, आई एम गोइंग टू फ्लिप माय फोन सो आई श्योर कैन श्योर, सी इट बिगर, या। करेक्ट। अब देखिए, अभी ये मेरे कैमरा के सेटिंग्स जो है मेरे सिस्टम पे दिखाई दे रही है। जो मैं एम मोड पे हूँ, मतलब मैनुअल मोड पे हूँ, देन आई एम शूटिंग f5 विच इज एन अपर्चर ISO 200। ये बेसिक सेटिंग्स होती है हमारी, जो हम लोग कैमरा में यूज करते हैं। करेक्ट। एंड इफ आई वांट टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कैप्चर, तो ये लाइव व्यू मैंने अभी चालू किया है। ओके, सो नाउ यू कैन सी 18 mm। से सपोज आई वांट टू शो यू दिस डैनबो इमेज। अब ये जो है, ये लाइट की मैं बात कर रहा था जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके। सो जो भी आप सेटिंग चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर, ये मेरा सेटिंग है, मैंने फोकस किया है यहाँ पर, मैं मैनुअल मोड पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड इफ आई डू द सेटिंग्स, अभी मैं सिस्टम से सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, इफ आई इंक्रीज द आईएसओ, तो ऑटोमेटिकली मेरे इमेज में लाइट बढ़ गया। अगर मान लीजिए मुझे अपर्चर कम ज्यादा करना है, इफ आई एम इंक्रीजिंग द अपर्चर, तो मेरा लाइट कम हो गया। अगर मैं शटर स्पीड जो ओके। है वो कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो लाइट कम ज्यादा हो रहा है। सो बेसिकली जब आप मैनुअल मोड में जाते हो ना, ऑटो मोड में क्या होता है, ऑटो मोड में कैमरा आपका एक पर्टिकुलर लेवल के साथ काम करता है। तो जरूरी नहीं है कि इन ऑल द सिचुएशंस ऑटो मोड विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, करेक्ट। because sometimes it is difficult for camera to understand what exactly kind of result you want. Basically camera will करेक्ट। try what exactly it is feeded in that particular machine, जो कंपनी ने करेक्ट। एक टू सेट ऑफ रूल्स मेंशन किए हैं। तो करेक्ट। इसमें यही चेक करना पड़ता है कि जब मुझे करेक्ट। शूट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ओके। सिंपल जो आपका लर्निंग चालू होता है, तो यहाँ से चालू होता है, लाइक इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न। और ओके। पहले फोटोग्राफी कैसे होती थी, आई थिंक आपको पता है, जो फिल्म रोल आते थे पहले 19 के 30, 1900 के। 30, 36 फोटोज होते थे। एग्जैक्टली exactly. तो 35 mm का वो फिल्म आता था, उसमें आपके 36 फोटोज क्लिक करने पड़ते थे। करेक्ट। वो आपकी होगी एनालॉग फोटोग्राफी। अभी जो हम लोग एरा में काम कर रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर योर डिजिटल फोटोग्राफी। करेक्ट। उसके बाद और एक ऑलरेडी एडवांटेज आ चुका है मिररलेस कैमरास का, मिररलेस कैमरास, करेक्ट, जो या। नए वाले सीरीज है। बट हमको यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल आपको समझना है कि एनालॉग को कैसे काम करना है, डीएसएलआर का इंट्रोडक्शन हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जितने भी बटन है आपके कैमरा के ऊपर, हर बटन का क्या काम है। क्योंकि ये मल्टी फंक्शन बटन है, जिससे आपको यहाँ पर शॉर्टकट बटन को दिए जाते हैं, कि आपका मोड हो गया जिसमें बहुत सारे अलग अलग मोड्स पे आपका कैमरा रन करता है। तो हर एक मोड का क्या यूज है, कब आपको कौन सा मोड यूज करना है, मैनुअल कब यूज करना है, सेमी ऑटोमेटिक कब यूज करना है, आपको अगर प्रीसेट यूज करने हैं तो कब यूज करने हैं, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आपका हो गया ये अपर साइड, फ्रंट साइड, जितने भी बटन से आपके कैमरा बॉडी पे, लेंस पे, वो हमको डिटेल में अंडरस्टैंड करने हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज अब आप जब लेंस निकालते हो, अभी आपको कैमरा ऑफ है आपका या ऑन है? सो यस, मेरा कैमरा भी ऑन है। ऑन है, ऑन मतलब स्टैंड करेक्ट। बाय मोड पे चला गया है, बट हाँ, ऑन है। राइट, तो उसको आप एक काम कीजिए, ऑफ कीजिए एंड रिमूव दैट लेंस। वो लेंस को आप रिमूव कर सकते हो, आप शटर ना, जो लेंस रिमूव का बटन है लेंस रिलीज का, उसको प्रेस करके आपको वो मूव करना है। लेंस को निकालना बोल रहे हैं आप, आपका आवाज। हाँ, कैमरा ऑफ कीजिए एंड
लेंस को रिमूव कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कैमरा बॉडी के अंदर। टीचर होता है, डर लगता है। ओके, हाँ। तो अंदर ये है, आई कैन सी अ आपका मोबाइल फोन पूरा ऊपर है, मुझे सिर्फ टेरेस दिखाई दे रहा है या सॉरी, डायगनली प्लेस्ड स्क्रीन मिरर दिखाई है, दे रहा है मुझे। हाँ। राइट, एक मिरर है वहां पे। तो राइट। ये प्रोसेस क्या है कि एग्जैक्टली जब आप क्लिक करते हो वो बटन प्रेस करते हो तो होता क्या है कैमरा के अंदर, वो बहुत जानना जरूरी है हम लोगों को। तो उसकी वजह से ये प्रोसेस है, जैसे आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा लाइट आता है, वो जो ओके। आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मिरर। क्योंकि ये डीएसएलआर कैमरा है इसमें मिरर आता है, तो मिरर कैसे है, देन ऊपर आपका पेंटाप्रिज्म है जहाँ पर वो निकॉन का नाम लिखा हुआ है, वहां पे अंदर एक मैकेनिज्म होता है पेंटाप्रिज्म। तो उसकी वजह ओके। से आप पीछे जो व्यू फाइंडर है ये वाला, इधर हम यहाँ देखते पर हैं, आप राइट। देख पाते हो, राइट। अभी लेंस तो यहाँ पर है लेकिन व्यू फाइंडर किधर है, यहाँ पे ऊपर, तो एक लेवल में नहीं है। तो फिर वो आप कैसे देख पाते हो, वो जब आप राइट। देखकर यहाँ पर बटन प्रेस करते हो तो होता क्या है, को पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें जो यहाँ पर आपको बताई जाती है, जैसे आपका लेंस कैसे आएगा, देन आपका मिरर पे लाइट कैसे आ रहा है, पेंटाप्रिज्म में कैसे लाइट जाएगा, व्यू फाइंडर से आप कैसे देखते हो, एंड इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कैमरा के साथ। अभी यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग ना पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास राइट। वीडियोस भी है जो हमने 3D वीडियोस बना के रखे हैं, तो उन वीडियोस के जरिए हमको समझना है। उसके बाद में हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेंसर, क्योंकि अभी जो आपका कैमरा है वो क्रॉप सेंसर कैमरा है। इट्स वहाँ पे आई थिंक एफएक्स लिखा होगा आपके कैमरा के लेंसेज पे भी या कहीं पे भी, राइट। करेक्ट। सॉरी, डीएक्स लिखा होगा। क्या बोल रहे हैं, डीएच? हाँ, डी एक्स, निकॉन के लेंसेज पे देखना, जो भी आपके पास लेंस है ना उसके ऊपर हाँ, कहीं ना कहीं वर्ड डीएक्स। पे डी एक्स लिखा होगा, हाँ, एग्जैक्टली डीएक्स वीआर करके लिखा हुआ है, हाँ। exactly. तो निकॉन में जो फुल फ्रेम कैमराज आते हैं उनका सीरीज चालू होता है एफ एक्स से, जो क्रॉप सेंसर होते हैं उसको बोलते हैं डीएक्स लेंसेज। तो अब क्या होता है ओके। कि जो भी कैमरा है ना हमारे हमारे पास कैसे, मैं अगर गन्ने का जूस लेने के लिए गया तो वहां पर मुझे हाफ ग्लास देता है, फुल ग्लास देता है, करेक्ट। राइट। तो वैसे ही हमारे कैमराज में कोई हाफ सेटर कैमराज होते हैं जिसको हम लोग क्रॉप सेंसर कैमराज बोलते हैं, और फुल फ्रेम कैमराज होते हैं जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं। तो दोनों ओके। के बीच में फर्क क्या है, वो ये सेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कैमरा के अंदर जो एक्चुअल में लाइट को कैप्चर करने वाला है। तो उस सेंसर के अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन में भी सेंसर अवेलेबल है, आपके छोटे से डिजिटल कॉम्पैक्ट में ना जो हमारे कैमराज होते हैं, जैसे इसमें 108 मेगापिक्सल का मेरा कैमरा है मोबाइल फोन में, बोल हैंग रहे हो थे गया था सो। मोबाइल मोबाइल फोन में ऑब्वियसली मेगापिक्सल ज्यादा होता है, बट स्टिल फोटो क्लैरिटी उतना नहीं आती, ऑब्वियसली बिकॉज बिकॉज सेंसर साइज, राइट। एग्जैक्टली कि मोबाइल फोन में करेक्ट। जो सेंसर होता है बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा सिंपली अगर होता है, मैं राइट। जैसे बोलूँ ना तो आपको पेन ड्राइव का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 8 TB का पेन ड्राइव है, 8 GB का, तो उसमें मैक्सिमम में सिर्फ 8 GB तक डेटा डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 16 GB का डेटा वाला पेन ड्राइव है तो उसमें ज़्यादा मेमोरी बैठेगी, ज़्यादा डेटा करेक्ट। आ जाएगा। वैसे ही आपका जो सेंसर साइज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल डेटा उसके ऊपर रिकॉर्ड होने वाला है। तो ओके। सेंसर साइज जितना बड़ा उतना ज़्यादा आपका इमेज का क्लियरिटी रहेगा, वो हमको समझना है। इसकी वजह से कुछ कैमराज आपको 10,000 के मिलते हैं, कुछ कैमराज आपको 50,000 के मिलते हैं, कुछ 1 लाख के ऊपर है, कुछ 5-10 लाख के भी कैमराज है। तो हर एक का सेंसर साइज कितना इंपॉर्टेंट है, हमको इमेज लेते वो क्या क्या ध्यान में रखना है सेंसर साइज के हिसाब से, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद अभी आपके पास दो लेंसेज थे आपने मुझे बताया, राइट। एक तो करेक्ट। 1855 है। तो ये लेंस देखती कैसी है, क्योंकि लेंस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे आपके लेंस के ऊपर 18 लिखा होगा, देन आई थिंक 24 लिखा होगा, 35 लिखा होगा, 55 लिखा होगा, राइट। 18, 24, 35, 45, 55, यस। करेक्ट। अब ये 5 नंबर्स जो है ये नंबर्स किस प्रकार से काम करते हैं और आपको कब कौन से नंबर पे शूट करना है। दूसरी जो ओके। लेंस है वहां पर आपको 55 नहीं लिखा हुआ है, 70 से 300 लिखा हुआ है। करेक्ट। अब उन्होंने वहां पर 55 क्यों नहीं दिया और दोनों लेंसेज का साइज बड़ा छोटा क्यों है, तो डेफिनेटली हर लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है और उस लेंस को कैसे यूज करना है। जैसे लेंस को समझने के लिए हमको ये पूरा पहले समझना पड़ता है कि लेंस बनती कैसे, उसके हमारे पास वीडियोस है। उसके बाद में लेंस के अंदर वो जो नंबर आप देख रहे हो ना, जो 18 लिखा हम्म। हुआ है, 55 लिखा हुआ है, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो राइट। बेसिकली वो फोकल लेंथ आती कैसे है, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे आई थिंक मैंने अभी चश्मा पहना हुआ है, तो यहाँ पर से देखूंगा तो भी मुझे क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पर से देखूंगा तो भी क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि ये चश्मा कंपनी ने ऑप्टिकली सेंटर्ड किया होता है।
ताकि जो पूरे चश्मे में कहीं से भी रेज आएंगे तो वो सीधे मेरे आंख के अंदर सेंटर से जाएंगे। वैसे ही आपके लेंस एक प्रकार से काम करती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं वो दो आंखों से देखते हैं, लेकिन कैमरा आपका एक ही लेंस से दिखता है, तो कैमरा इट मीन्स एक ही आंख से दिखता है। तो जब भी हम लोग करेक्ट। इमेज लेते हैं तो हम लोग ऐसे क्लिक करके देखते हैं, राइट। करेक्ट। ये जरूरी है समझना कि आपके लेंस के अलग अलग जो नंबर से उसके हिसाब से आपको कितना फील्ड ऑफ व्यू मिलने वाला है, और उसके हिसाब से आप लेंसेज कैसे चेंज करोगे। जैसे अभी आपके पास 18 वाला लेंस है आपके पास, राइट। तो कैमरा ऑन कीजिए और वो 18 mm पे ले जाकर फील्ड ऑफ व्यू देखिए कि आपको जो सामने का एरिया वो कितना दिखाई दे रहा है। उसको झूम मत करना, सिर्फ 18 mm पे जब आप रखिएगा एंड हम्म। लाइव स्क्रीन पे देखिएगा कि सामने का जो एरिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा एरिया दिखाई देगा, और 18 से आप 24 पे लेकर जाइए, उसके बाद 35 पे लेकर जाइए धीरे धीरे। लेकिन जो फ्रेमिंग है ना उसको हिलाना नहीं है, फ्रेमिंग आपका सेम रहेगा। करेक्ट। एंड नाउ यू ट्राई टू क्लिक। तो सेंटर से आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो, साइड से क्रॉप होगा, सेंटर सेम रहेगा, करेक्ट। राइट। आप 55 पे करेक्ट। लेके जाओगे तो क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट। अब आपको पता चला कि ये जो पर्टिकुलर लेंस है आपको 18 से 55 इतना ही फोकल लेंथ दे सकती है। इससे अगर आपको और ज्यादा पास में कोई चीज को क्लिक करना है देन यू रिक्वायर अ बिगर फोकल लेंथ विच इज द सेकेंड लेंस जो आपके ओके। पास है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इमेज आई वांट टू शूट, आई हैव टू सेग्रीगेट द लेंसेज, और उनको उनमें से मुझे चॉइस लेकर एक लेंस यूज करना पड़ता है। इसके लिए हर बार आप देखोगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी आप देखोगे तो अलग अलग ना वो लेंसेज कैरी करते हैं, कभी भी एक सिंगल लेंस के साथ काम नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे। जो करेक्ट। लेंसेज है, तो लेंसेज कैसे काम करते हैं हमको वो सीखना है। उसके बाद एंगल ऑफ व्यू कितना होता है लेंस का, कि कौन सी लेंस कैसे क्लिक करेगी। देन लेंसेज के टाइप्स, जैसे आप देखोगे तो ये छोटी लेंस है, बड़ी लेंस है, ये छोटी लेंस है, ये अगेन बड़ी लेंस है। तो टोटल 7 से 8 टाइप होते हैं लेंसेज के। जैसे आपका प्राइम लेंस हो गया, फिर आपका जूम लेंस हो गया, देन मैक्रो लेंसेज क्या होता है, टेलीफोटो लेंसेज कब यूज करने हैं, वाइड एंगल कब आपको यूज करना है, सुपर वाइड एंगल कब यूज करना है, फिशआई लेंस कब यूज करना है, टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस कब यूज करना है, इंफ्रारेड लेंसेज जो होते हैं वो आपको कब यूज करने हैं। और ये लेंसेज समझने के बाद अब आपका कैमरा का बॉडी आपने समझ लिया। इट मीन्स आपका जो अंदर का कैमरा का सोल है वो समझ लिया आपने, हार्डवेयर समझ लिया। सो नाउ वी विल जंप टू द बेसिक टेक्निकल। फंडामेंटल्स जो बेसिकली रिक्वायर है। 3 पिलर्स है फोटोग्राफी के, अपर्चर, शटर एंड आईएसओ, करेक्ट। तो अपर्चर जो होता है वो आपके लेंस के अंदर होता है, एक मैकेनिज्म है जो हमारे आंखों के प्यूपिल की तरह काम करता है। ओके। सिंपल, वो हमको समझना पड़ेगा कि वो लेंस के अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म होता है जिसका काम क्या है, लाइट को कंट्रोल करना, कि आपके लेंस के अंदर कितनी लाइट आ रही है कितना उसको लाइट आ कंट्रोल रही करना है। है, राइट। राइट। तो ये हम लोग कंट्रोल करेंगे। इसका आपकी इमेज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर, कि कई बार मान लीजिए अभी तो हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट में हैं, आप ऑफिस में हो, मैं ऑफिस में हूँ, लेकिन अगर अभी हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, वहां पर जाने के बाद में हमको एक सेकंड के लिए आंखों को थोड़ा सा ऐसा ना चौंधा जाएगा, लेकिन उसके बाद में हमारी आंखें एडजस्ट कर लेती है जो भी सराउंडिंग लाइट है उसके हिसाब से। करेक्ट। तो करेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है हमारे आंखों के अंदर का जो प्यूपिल है छोटा बड़ा होता है, सेम हमको यहाँ पर जो एप्लीकेबल करना पड़ता है कि जब सराउंडिंग में ज्यादा लाइट होगी तो मैं मेरा ओपनिंग छोटा कर दूंगा ताकि मुझे ओके। जितनी लाइट जरूरी चाहिए उतनी ही मिले, एक्सेस को हमको कट कर देना है। ओके। अगर सराउंडिंग में लाइट कम है तो मुझे अपना जो अपर्चर है वो बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम जो भी अवेलेबल लाइट है उसको मैं मैक्सिमम तरीके से अंदर ले सकूं, सिंपल। तो इसको प्रैक्टिकल करके समझना पड़ता है कि आपके अपर्चर के ये कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर्स किस प्रकार से काम करते हैं। अभी अपर्चर हमेशा एफ नंबर में डिनोट किया जाता है। आप कैमरा ऑन करेक्ट। कीजिए, वहां पर मैनुअल मोड में जाइए और वहां पे एफ नंबर मुझे बताइए। ओके 5.6 दिखाई दे रहा है, 5.6 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। जब आप 55 mm पे जाओगे तो 5.6 फाइव दिखाई दे रहा पॉइंट है। थ्री 5.3 लास्ट है। ओके 5.3 हम्म। है, लेकिन आपको 3.5 2.8 वो नहीं मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, 5.3 लास्ट। एग्जैक्टली exactly. और मैक्सिमम आप लेकर जाओगे तो आई थिंक आपको 22 मिलेगा उसके अंदर, या 29 मिलेगा। 36। 36, ओके। तो आपका जो लेंस है वो 5.3 से लेकर 36 तक ऑपरेट कर रहा है। उसके ओके। पहले के जो है अपर्चर स्टॉप वो नहीं ले रहा है, क्योंकि उस लेंस के अंदर मैकेनिकली मतलब वो बनाना अपर्चर 1.2 वाला
फिजिकली पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए। इसकी वजह से दूसरे लेंसेज होते हैं जो आपने देखे रहेंगे, 50 mm के लेंसेज होते हैं जो 1.5 लाख 2 लाख के होते हैं। करेक्ट। उसमें आपका अपर्चर दिया होता है आपको 1.8 टू 1.4 1.2, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट आपके कैमरा के अंदर आता है, एंड देन आप बहुत ज़्यादा कम लाइट में भी अच्छे इमेजेस क्लिक कर सकते हो। सो ओके। दैट्स द रीज़न ये लेंसेज को हमको समझना ज़रूरी होता है कि कौन सी लेंस में कितना आपको लाइट मिलेगा, और उसके साथ साथ हर लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है वो हमको समझना पड़ता है। फिर अपर्चर एक बार हो गया हमारा पूरा डिटेल में हमने अंडरस्टैंड कर लिया, जितने भी उसके नंबर से हर नंबर को आपको कब चेंज करना है वो हमको सीखना है। उसके बाद देर इज अनदर फैक्टर विच वी कॉल्ड इट एज अ शटर। शटर स्पीड। अपर्चर हमारे प्यूपिल की तरह काम कर लिया, शटर जो है वो आपके आपने जो, हाईलाइट्स। हाँ आईलाइट्स उसकी तरह काम करता है। तो आपके कर्टन, ये से प्लास्टिक के कुछ कर्टन होते हैं आपके कैमरा के अंदर, ओपन और क्लोज होते हैं, तो वो आपकी आने वाले लाइट को कंट्रोल करते हैं कैमरा में। सेम इसका भी आपके इमेज के ऊपर डिफरेंट फर्क पड़ता है। जैसे आप देखोगे शटर स्पीड अगर मेरा फास्ट है तो बहुत कम लाइट कैमरा के अंदर आएगा, अगर वो दरवाजा बहुत टाइम तक ओपन है तो मैक्सिमम लाइट कैमरा के अंदर आएगा। तो वो राइट। हमको समझना है कि डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ इमेज आई वांट टू शूट, मुझे शटर स्पीड कितना रखना है ये। ओके। और साइमल्टेनियसली शटर स्पीड सेकंड काम भी करता है, जो आपको मोशन फ्रीज एंड मोशन ब्लर करने के लिए हेल्प करता है। कि करेक्ट। अगर मुझे जैसे पानी वो के हम वो ड्रॉपलेट है, लाइट्स के साथ नॉर्मली करते हैं। एग्जैक्टली जो, Right. जैसे अभी हाईवे पे आप गए वहां पर जाके आपने स्टेडी कैमरा लगा दिया एंड वहां पर आप स्लो शटर स्पीड में शूट करोगे तो आपको लाइट का सिर्फ एक लाइन दिखाई देता है, लाइन दिखेगा, राइट। वो लाइट ट्रेल हो गया। अगर मुझे मान के चलिए हेलीकॉप्टर है बहुत हाईवे उड़ रहा है और उसको मुझे क्लिक करना है, लेकिन उसके तीनों पत्ते मुझे क्लियर चाहिए, देन आई विल यूज अ हाई शटर स्पीड करेक्ट। ताकि वो मोशन फ्रीज हो जाए। सेम तो थिंग विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो, राइट? मतलब अच्छा। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि करेक्ट। हर शटर स्पीड जो है ना उसका, देखिए यहाँ पर जैसे फुटबॉल है तो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन हो रहा है, तो बेसिकली उसका लॉजिक ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो कितने स्पीड में चल रहा है। हम्म। मतलब अभी मेरे हाथ वाले जो हो रहे हैं वो नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, अगर यही हम लोग F1 कैमरा, F1 फार्मूला की जो बात करें, फार्मूला रेसिंग वाली कार होती है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो बहुत उसी के फास्ट लिए हो शटर जाता है, स्पीड राइट। बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो शटर राइट। स्पीड मैं 1/150 रखूंगा तो भी मेरे जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपरली कैप्चर हो जाएंगे। तो उसके लिए राइट। ऐसे कुछ रेफरेंस चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी आप अंडरस्टैंड आपको करने हैं कि कौन से सिचुएशन में आप कितना शटर स्पीड रखोगे, तो आपको ओके। एक आइडियल रेंज मिल जाता है। जैसे अगर आप किसी पर्सन का इमेज क्लिक कर रहे हो, आपके फैमिली वाले लोग हैं, तो 1/250 इज इनफ फॉर देम। लेकिन अगर आप किसी गाड़ी का इमेज क्लिक करना चाहते हो जो रनिंग गाड़ी है 70-80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो आपको शटर स्पीड 1/500 1/800 के आसपास ले जाकर शूट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है। तो वो होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आईएसओ, कि अब आपका जो सेंसर है उस सेंसर की सेंसिटिविटी कितनी है। मतलब अभी हमारी स्किन जो है वो स्किन हॉट वाटर को सेंसिटिव है, ठंडे वो पानी के लिए सेंसिटिव इतनी नहीं है। तो अगर गर्म राइट। पानी पड़ेगा तो हाथ जल जाएगा, ठंडा पानी गिरेगा तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही आईएसओ जो है वो क्या करता है, वो आपका जो इमेज है उसको कैप्चर करता है, लेकिन आपका लाइट है वो कितना आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट कम है तो मुझे आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो आने वाली इमेज है उसमें एक्स्ट्रा लाइट फिलअप हो। अभी आप एक काम कीजिए, वो कैमरा ऑन कीजिए, आप मैनुअल मोड पे जाइए। मैनुअल वाले मोड पे आप जब जाओगे ना तो वहां पर आपको बैक साइड में छोटा आई का बटन होगा, ओके। उसको प्रेस करने के बाद आपके ऑप्शंस हाईलाइट होंगे, वहां पर आपको आईएसओ का सेटिंग चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो एक्चुअली ना यहाँ पे देखोगे ना, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। आपको दिख रहा है ओके मेरा कैमरा? जी, तो अब वो जो आईएसओ है ना लास्ट वाला, वो आईएसओ 640 लिखा हुआ है आपको, करेक्ट। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि मुझे ना अब बाकी दोनों के नीचे एरोज है एडिट करने हाँ के लिए, राइट एग्जाम्पल, राइट, पर आईएसओ के वहाँ पे नहीं है। क्योंकि अभी आपने कैमरा जब सेट किया ना तो ऑटो आईएसओ पकड़ता है वो पहले। तो आप एक काम कीजिए, मेन्यू का बटन प्रेस कीजिए, आपका पहले मेन्यू बटन प्रेस कीजिए। ओके। मेन्यू में जाने के बाद आपको शूटिंग मेन्यू का एक सेटिंग आएगा, शूटिंग मेन्यू, शूटिंग मेन्यू, ओके। उसमें आपको कहीं ऑटो आईएसओ आईएसओ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। राइट, उसको ऑन आपको क्लिक करना है, वहां पर सेंसिटिविटी ऑन रहेगा। ऑफ है। ऑटो आईएसओ सेंसिटिविटी ऑफ है या ऑन है?
हाँ मतलब आईएसओ सेंसिटिविटी एडिट करने का ऑप्शन है, वो हम्म, 640 दिया हुआ है। ओके। फॉर तो एग्जाम्पल 640, आई कैन चेंज 640 हियर, अ, बट यहाँ पे ऑटो ऑफ रखा है। हाँ, ऑटो ऑफ रखा है आपने। ओके, बैक कीजिए। नीचे और भी एक ऑप्शन रहेगा आपका आईएसओ का, ऑटो आईएसओ सेंसिटिविटी और ऑटो आईएसओ वाला एक ऑप्शन रहेगा कहीं पे। हाई आईएसओ एनआर नॉर्मल। ओके, नहीं, वो आपका हाई आईएसओ नॉइज रिडक्शन है। अभी आप एक काम कीजिए, शूटिंग मेन्यू पे जाइए अगेन। अब ओके आपने शटर रिलीज का बटन है वो प्रेस कीजिए, शटर रिलीज वाला सामने वाला। ओके। यहाँ पर आपके अब आपको आईएसओ चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट? इधर भी नहीं दे रहा है ये तो, हाँ, मुझे ये तो चेंज करने आपके का ऑप्शन दे रहा है। हाँ, राइट, बाकी तो दोनों दे रहा है फॉर सम रीजन। ओके। जी, तो वहां पर आई का छोटा सा बटन है ना बाजू में, राइट हैंड साइड में, वो आपको प्रेस करना है, हम्म। आई आई ओके करके। अभी मिल गया, हाँ ओके अब ओके। आईएसओ है, अभी राइट? मिल गया। यहाँ पे आप सेंड करोगे 100, 1/80। 1/80 रखना है आपको। और अपर्चर आप रखोगे अराउंड 5.6, क्योंकि उसके नीचे आप नहीं जा पा रहे थे, राइट? कितना बोला? 5.6 ना? 5.6 करेक्ट। मैं सॉरी, मैं 3.5 में गया हूँ। आप 18 अभी एम एम पे मुझे, शूट कर रहे होंगे ना, अभी 18 एम एम पे हो गया आप, राइट? हाँ 18 mm पे। हाँ, तो 18 एम एम पे आपको 3.5 देगा, 55 एम एम पे आपको 5.6 देगा, 5.6 के नीचे नहीं आएगा। ओके ओके, तो जितना मेरा जूम्ड है उतना हाँ, ये क्योंकि रहेगा। वो ओके ना एक उसका फॉर्मूला है, एक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग फोकल रेशियो बोलते हैं। तो वो ओके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो अभी हमको ये ओके। अंडरस्टैंड करना है कि 18 एम पे 3.5 आपको मिल रहा है, करेक्ट? अब आप इमेज देखिए जरा, आपके व्यू फाइंडर से या एलसीडी पे आपको इमेज कैसे ओके दिखाई दे रही है? ब्राइट दिखाई दे रही है या अभी ब्राइट डार्क दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है? ब्राइट दिखाई जब दे रहा है, फोकल लेंथ पहले का सेटिंग में था तो डार्क, डार्क दिखाई दे रहा सब्जेक्ट था। टू डार्क का मैसेज आ रहा था, पर अभी तो नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जिसमें जीरो है, +1 +2 +3, और -1 -2 -3, ऐसा कोई एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको जब आप शूटिंग स्क्रीन पे चेक करते हो तो? क्या बोल रहे हैं आप? प्लस माइनस? हाँ, वहां पर एक ऐसी लाइन आपको सिंगल दिखाई देगी जिसमें सेंटर में एक मार्किंग होगी, एक साइड में प्लस की मार्किंग होगी, एक साइड में माइनस की मार्किंग होगी। एक्सपोजर वाला बोल रहे हैं आप? एग्जैक्टली, एक्सपोजर मीटर। तो ओके। वो आपको प्लस के साइड दिखाई दे रहा है जब आप वहां पर माउंट करके हाफ प्रेस कर रहे हो आपका शटर रिलीज बटन, या माइनस की तरफ दिखाई दे रहा है? मेरे एम वाला स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है ऐसा कुछ मेरे को। व्यू पॉइंटर से एक बार देखिए, अब वहां पर आपको एक्सपोजर मीटर दिखाई देगा। नहीं, 100f 3.5। हाँ, एरो जो बोल रहे हैं आप ना, माइनस की जीरो के बाद में जो माइनस, एक एग्जैक्टली, स्केल दिख रहा है, एक स्केल दिख रहा है बीच में जीरो राइट है, राइट, वही बोल रहे हैं आप ना? जी वो जी, वही वही, माइनस की तरफ दिख रहा है। माइनस की तरफ दिख रहा है, मतलब आपका जो इमेज अभी आप लोगे ना, वो प्रॉपरली एक्सपोज नहीं आएगा, उसमें लाइट कम आ रही है, डिपेंडिंग ओके अपॉन जितनी जरूरी है उसके लिए। तो आप क्या करोगे, ये पे आप आईएसओ को 100 पॉइंट्स बढ़ा दीजिए, आईएसओ 100 था ना, उसको 200 कर दीजिए। ओके अब वो जो स्केल है वो आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, प्लस की तरफ आना शिफ्ट हो जाएगा, राइट? ओके। अभी भी उधर ही है। मैं हाँ, इंडोर हूँ उसके लिए रहेगा शायद ना। एग्जैक्टली, क्योंकि इंडोर में लाइटिंग कम होती है। हमने जो लाइटिंग आईएसओ कम रखा है। है बहुत था, तो वहां पर कैमरा को सेटिंग्स के हिसाब से आप करोगे ना, तो एक्चुअल में कैमरा अंडरस्टैंड कर रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा कम है। तो आप वहां पर राइट। आईएसओ 400 लेकर जाइए या फिर 640 लेकर जाइए। हाँ ओके। जब मैं ब्राउन वाला जो दीवार पे फोकस कर रहा हूँ, तब हम्म, वो अभी भी माइनस दिखा रहा है, पर लेकिन जैसे ही मैं व्हाइट वाला स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ तो करेक्ट, प्लस की तरफ 2 पॉइंट्स आ गए हैं। राइट। राइट, क्योंकि यहाँ पर कलर में मैच करता है। अब ब्राउन कलर जो है वो कलर लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट। वाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस सब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हो, वो एक्सपोजर मीटर आपको फॉलो करना पड़ता है कि वहां पर वो जीरो पे रहे। जब जीरो पे रहेगा, इट मीन्स आपके इमेज में एक्स्ट्रा लाइट नहीं है और अंडर लाइट भी नहीं है।
जितनी जरूरी उतनी अवेलेबल है। तो वो एक्सपोजर मीटर जो है ना, वो लाने के लिए आपको अपर्चर, शटर, आईएसओ, इन 3 पर्टिकुलर चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ओके। आप कैसे कॉम्बिनेशंस बनाओगे। तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, इसको एक्सपोजर ट्रायंगल बोला जाता है। यही फोटोग्राफी में सबसे क्रिटिकल चीज को माना जाता है, क्योंकि उसकी सही जानकारी हो कि हमको एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके। वो हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी है, जैसे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमेजेस में कुछ बैकग्राउंड ब्लर होता है आपका, वो कैसे होता है, कब आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, कब आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन अगर लैंडस्केप आप शूट कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो वो कैसे करोगे आप, अपर्चर करोगे, फोकल लेंथ होगा आपका, या फिर आपका डिस्टेंस होगा, फोकसिंग डिस्टेंस, वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद में हमको सीखना है करेक्ट एक्सपोजर, जिसके हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो जो स्केल वाला टॉपिक था ना, वो वाला। उसके बाद में हमको सीखना पड़ेगा मीटर्स, कि लाइट मीटर्स कैसे काम करता है, नॉर्मल लाइट कहाँ से आएगा, आपको रिफ्लेक्टिव लाइट क्या है आपके कैमरा में जो कैप्चर होता है, इंसिडेंट लाइट क्या है जो आप आपके कैमरा में क्लिक करते हो। फिर जो ओके। एक्सपोजर मीटर अभी आपने देखा, उसके ऊपर जो मार्किंग आपको दिखाई दे रही थी, उसके पीछे बेस क्या है। जैसे गाड़ी चलाते ओके। वक्त अगर हमको वो इंडिकेशन दिखाता है कि मैंने गाड़ी 10 किलोमीटर चलाई है, लेकिन उस 10 किलोमीटर गाड़ी को कैसे पता चला, इंडिकेटर को कैसे पता चला, तो उसके राइट। पीछे ये पूरा का पूरा एक नया मतलब टॉपिक होता है, मीटरिंग मोड्स। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है हम लोगों को। ये होने के बाद में आपका कंपोजिशन आता है कि, सॉरी माफ कीजिएगा, वाइट बैलेंस एक सेटिंग आता है कि एक्यूरेट कलर्स कैसे आप कैप्चर करोगे। अभी आप जहाँ वार्म पर हो वार्म कूल जो है। राइट, अभी आपके यहाँ पे जो लाइट है वो वाइट लाइट है ज्यादातर ऊपर, लेकिन अगर आप राइट। कई बार वेडिंग्स में जाओगे तो वहां पर येलो लाइट होती है, एम्बियंस लाइट होता है। शाम के टाइम आप क्लिक कर रहे हो आउटडोर में, वहां पर आपको थोड़ा सा ब्लू टोन मिलेगा। तो हर लाइटिंग सिचुएशन में आप जो कलर्स कैप्चर कर रहे हो वो 100% एक्यूरेट कैसे आएंगे, उसके लिए ये वाइट बैलेंस एक सेटिंग होता है जो हमको समझना है। उसके साथ साथ बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं जो आप यूज कर सकते हो एक्यूरेट कलर्स पाने के लिए। वो कौन कौन से टूल्स है, कैसे यूज करना है, वो हमको समझना पड़ेगा। देन कैमरा के ऊपर जो मोड्स है आपके, वहाँ पर मोड डायल पे बहुत अलग अलग मार्किंग्स होंगी आपके। तो उस मोड डायल पे राइट। जो मार्किंग्स है वो कौन सी है, कौन सा मोड कब यूज करना है, और साइमल्टेनियसली उसको यूज कैसे करते हैं। तो ओके। मैनुअल ए मोड जो है आपका अपर्चर प्रायोरिटी मोड, एस मोड दैट इज अ शटर प्रायोरिटी मोड, और पी मोड प्रोग्राम मोड। ये 4 मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड की कैटेगरी में आते हैं। ओके। बाकी के जो बचे हुए हैं ये हर कैमरा टू कैमरा चेंज होते हैं, क्योंकि ये प्रीसेट्स मोड से, राइट। ओके। सारे मोड्स हमको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। उसके बाद कंपोजिशन करके टॉपिक आता है कि आपके इमेज में आप सब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेसमेंट करोगे। कि ओके। अभी जैसे आपने वाइट वर्टिकल रख दिया था मोबाइल, तो वर्टिकल में आप पूरे पूरे दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल फ्रेम है, तो हॉरिजॉन्टल में मुझे आपको प्रॉपर दिखाई दे आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हो। तो सब्जेक्ट को क्लिक करते हो कैसे आप कंपोज करोगे इमेज, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसके, रूल ऑफ कंपोजिशन में रूल ऑफ थर्ड होता है, लीडिंग लाइंस होते हैं, आपके ग्राफ्स होते हैं, गोल्डन आवर की फोटोग्राफी क्या है वो काम करना पड़ता है, एस कव सी कव किस प्रकार से हो गया। तो ये कंपोजिशन हमको समझना है। और ये समझने के बाद में आई थिंक एक हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट का एक टॉपिक होता है, वो हमको समझना पड़ता है कि अभी जो आप मुझे मेरे चेहरे पे लाइट देख रहे थे ये सॉफ्ट लाइट है, अगर यही मैं लाइट ओके। बढ़ा दूं, इंटेंसिटी ज्यादा कर दूं, तो मेरा चेहरा बर्न आउट होने लग जाएगा, क्योंकि जरूरी लाइट जितनी है उससे बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल हो जाएगी। तो कब आप आउटडोर में जाकर हार्ड लाइट में शूट करोगे, कब आप सॉफ्ट लाइट में शूट करोगे, खास करके पर्सन को, ये हमको सीखना पड़ता है। तो ये पूरा बेसिक का हमारा जर्नी हो गया, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हमको सीखने, प्रैक्टिकल शूट करके सीखने। जैसे मैंने अभी कैमरा लगाया था, तो वहां पर आपका पूरा शूट हमको यहाँ पे करना है, आप भी वहां पर शूट कर रहे होंगे, एंड जो भी प्रैक्टिस है वो हमको लाइव लेक्चर में करनी है।